नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स को। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा, जिसमें आपको हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रश्नावली जो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2 है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे परमेय और अप्रमेय संख्याएं क्या होती है। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अप्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। वैसे जैसे इसके आता क्या है, तो इसमें रूट के अंदर मान लीजिए हमारा 2 आ गया है, जैसे ये लिखा हमने, ये रूट 2 है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे हमने लिखा रूट 5, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने लिखा रूट 3, तो ये भी क्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या है। तो रूट 4 होगी क्या, रूट 4 एक परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 करके लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 2 की पावर 2 आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो करके हमारा जो आएगा वो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए अब 2 आ गया है हमारा, ये पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक परमेय संख्या है। इसलिए क्या बोला जाता है कि ये क्या है, एक हमारी एक परमेय संख्या। और ऊपर जो हमने लिखा है रूट 2, रूट 5, रूट 3, ये क्या है, हमारी अपरमेय संख्या है। तो मेनली इसी को अब हमें क्या करके देखना है कि रूट 2, रूट 3 और रूट 5 हमारी क्या अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमको इनको सिद्ध करके बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज जो है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर्स। तो ये हमें इसको सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको मेनली हम जो सिद्ध करने वाले हैं वे विरोधाभासी प्रमेय से सिद्ध करने वाले हैं। विरोधाभासी प्रमेय क्या है, उसको हम इसी में आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो आपको शुरू स्टार्ट करते हैं। इसमें हम उल्टा मान करके चलेंगे, उसका विरोधी। जैसे इसमें पूछा गया है अपरमेय, तो हम उसको परमेय लेकर के मान करके चलेंगे और उसी के हिसाब से सिद्ध करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखते हैं हम कि माना रूट 5 क्या है, एक हमारी परमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, माना कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक हमारी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। फिर क्या लेंगे हम, तब हम क्या लेंगे, रूट 5 बराबर a बटे में b आ जाएगा। और यहां पर हमारी a और b क्या है, दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। तो इधर क्या है हमारा, इसका त्रियक गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इंग्लिश में सहभाज्य संख्याओं को को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, रूट 5b बराबर a। अब क्या करेंगे, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग द बोथ साइड इंग्लिश में बोलेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, रूट 5b, इसका स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में क्या जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 5 और b स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब हमें b की वैल्यू निकालना है, b बराबर निकालेंगे तो b स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बटे में 5 आ जाएगा।
मालूम होगा कि ये जो गुणा में होता है उसको जब पक्षांतर करते हैं हम तो वो कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है। अब इसको क्या मान सकते हैं हम, ऊपर वाले को इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब इसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर को कौन 5 विभाजित कर रहा है, उसकी बटे में लिखा हुआ मतलब उसको विभाजित करेगा। तो क्या कर रहा है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तब हम कह देंगे इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा जो 5 है वो a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, किसको भी विभाजित कर देगा, a को भी विभाजित करेगा। फिर इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट आएगा जिसमें हम करेंगे, अब ये हमारा हो गया। अब हम लेते हैं, क्या लेंगे कि a बराबर, ये हो गया हमारा। अब अगले स्टेप में हम करके देखते हैं इधर साइड में, यदि हमने a बराबर क्या ले लिया है, 5c ले लेते हैं, a बराबर हम क्या ले लेते हैं, 5c ले लेते हैं, जहां पर c क्या है, c एक पूर्णांक है, क्या है, c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या आ जाएगा, अब जो a की वैल्यू है, ये जो मान है हमारा, इसको किस में रख के देखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 5b स्क्वायर बराबर, या हिंदी में हम लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, ठीक है। तो इसमें हमने रख दिया मान, रखेंगे तो a स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, 5c पूरे का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आएगा हमारा 5b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 होता है, आपको मालूम है 5 का वर्ग 25 होता है। c का स्क्वायर लगा देंगे, ये c स्क्वायर हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसके जो 5 यहाँ गुणा में है इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में चला जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 25c स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, 5। अब इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे हम ये कर सकते हैं, यदि c स्क्वायर बराबर हमें निकालना है तो इसके जो गुणा में है वो इसके भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यदि हम c स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बटे में 5 आ जाएगा। अब ऐसे ही आ गया जैसे हमारा फर्स्ट वाला आया था, ये सेकंड, ये हमारे यहाँ पर, तो इससे हमें दिख रहा है कि b स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर भी देखा था हमने। तो इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ लिखा था कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, इसी प्रकार से इसमें भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, 5 b को भी विभाजित करेगा। अब फिर देखते हैं हम क्या देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लिया, मान लिए। तो इन दोनों को यदि हम देखते हैं तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि सर a और b जो है वो, a और b जो दो क्या है हमारी सहभाज्य संख्या है, उनका हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, कौन सा है, 5 है। तो ऐसे करके देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि a और b दोनों में हमें 5 क्या मिल रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि a और b में कम से कम, a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। तब हम देखेंगे 5 है तो ऐसे में तो क्या हो जाएगा हमारा जो a और b है क्या हो जाए, सॉरी और b क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम देखते हैं क्या हो इससे, परंतु यह
विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, परंतु यह विरोधाभास हमारी हमारी गलत गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या लिखेंगे, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहां आकर के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया है, प्रूफ हो गया कि रूट 5 को हमने क्या सिद्ध कर दिया है कि यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर्स। चलिए इसमें जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वैसे हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें हल में लिखेंगे, विरोधाभासी विधि से इसको हल करना है। तो क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब हम क्या लिख देंगे, इसमें क्या जाएगा, 3 + 2 रूट 5 बराबर हम लेंगे a/b, जहां पर a और b क्या है, दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है हमारी, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है हमारी, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको 3 को यहाँ पक्षांतर करेंगे। प्लस में है तो क्या जाएगा हमारा 3 रूट 5 बराबर a/b, और यहाँ ये क्या है, प्लस में लिखा हुआ है 3। जब हम इसको दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये प्लस है तो क्या जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 रूट 5 लिखा हुआ है, 2 रूट 5 को हम देखेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा b आ जाएगा। तो यहाँ आएगा a माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3b आ जाएगा। अब हम इसको किसको पक्षांतर कर देंगे, यहाँ 2 लिखा है तो जो गुणा में होता है उसको पक्षांतर करते हैं तो कहाँ जाता है, भाग में चला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटे में क्या आ जाएगा हमारा 2b आ जाएगा। ये जो गुणा में था वो भाग में आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये इसके बराबर में आ गया है, मतलब ये इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी a और b दो क्या हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो a और b दो पूर्णांक हैं, a और b दो पूर्णांक हैं, a और b दो पूर्णांक है। तब हम क्या कह देंगे कि ये जो पूरी संख्या है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तब क्या लिखेंगे, a माइनस 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब हम क्या लिखेंगे, परंतु यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है,
हुआ है, तब हम क्या लिखेंगे, अतः, अतः में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जो सिद्ध करना था हमें, क्या लिख देंगे, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ आकर के सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा मैसेज के। और यदि आप पर्सनली कुछ चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसी पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को,